हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटेस्ट एग्जाम 2024 14 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट टॉप 25 जीके जीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन है जो रेत कला महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव है ये उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क के चंद्रभागा समुद्र तट पर आयोजित किया जाता है। तो आपको ये पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय रेतकला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के पुरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? मंदिर में वह स्थान जहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गर्भगृह या मंडप। ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता है, जो मुख्य देवता हैं उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाता है और मंदिर की गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए भी स्थान होता है। अगर हम बताएं दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे होता है गोपुरम, फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, मंडप होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका विमान होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, गर्भगृह होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है कि जो दक्षिण भारत में जो दक्षिण शैली के जो आपकी द्रविड़ शैली है, तो उस शैली के जो मंदिर होते हैं उसमें किस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो इसे गोपुरम, इसे आपका मंडप, इसे आपका गर्भगृह, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, विमान कहते हैं, और यहाँ आपका शिखर होता है। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो जो आपका पंचशील समझौता हुआ था वो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेकिंग में हुआ था। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव होता है? तो जब भी हम क्या होता है, जो आवर्त सारणी होता है उसमें हम दाएं से बाएं जाएंगे तो जो परमाणु आकार है वो घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जो आपका नाभिकीय जो धनात्मक आवेश है और प्रोटॉनों की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो आपकी क्या इसके बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका जो आकार है वो छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, ये मतलब आपकी जो त्रिज्या है वो घट जाएगी। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कालबेलियन नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को पद्म श्री कब मिला? तो जो आपकी गुलाबो सपेरा हैं इनको 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कालबेलिया और छऊ नृत्य इनको जो है सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो इनको शामिल किया गया था 2010 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा कब हुई? तो ये आपकी हुई थी 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका शिमला समझौता से। तो जो शिमला समझौता है वो कब और किसके बीच में हुआ? तो जो आपका शिमला समझौता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा, लाहौर समझौता पर जो 1999 ईस्वी में हुआ था। पंचशील समझौता जो 1954 में हुआ था चाइना में। ठीक है, और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ताशकंद समझौता। तो हम लोग ताशकंद समझौता के बारे में क्या पढ़ेंगे कि किसके बीच में हुआ? तो ये आपका हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट, आपका अगला प्रश्न है किस फसल के उत्पादन में लगभग 1 साल का समय लगता है? तो वो कौन सी फसल है? वो आपकी है गन्ने की फसल, जिसको तैयार करने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वसफउद्दीन डागर का संबंध किससे है? तो जो आपके वसफउद्दीन डागर जी हैं इनका संबंध है आधुनिक ध्रुपद गायन से। ठीक है, और इसके इस घराने से संबंधित है, तो डागर घराने से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जो भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं इनकी आत्मकथा का नाम है
माई कंट्री माई लाइफ जो 2008 ईस्वी में लिखी गई थी। अडवाणी परिवार सिंधी हिंदुओं को अमीर शाखा से संबंधित था। तो मेनली यहाँ आपको याद रखना है कि जो माई कंट्री माई लाइफ है ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है। ये कब लिखी गई? तो 2008 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? किसने लिखा था दुख की ऐसी मिसाल वाणिज्य के इतिहास में शायद ही मिलती हो। कपास बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सफ़ेद कर रही हैं। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, कार्ल मार्क्स, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये कथन है ये कथन कहा गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? चांदी में काली परत लग जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो जो चांदी में काली परत लगती है वो लगती है सिल्वर सल्फाइड के कारण। यह परत चांदी की वस्तु पर हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करने से बनती है। जैसे आपका हो गया, ये आपकी चांदी होगी, हवा में आपकी क्या होगी? सल्फर होगी, तो आपकी बन जाएगी Ag2S। ठीक है, 2 मोल ऑफ आपकी चांदी और 1 अणु आपका सल्फर का, तो ये मिला के क्या बना लेते हैं? सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। इसी की वजह से क्या हो जाती है? चांदी काली पड़ जाती है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। इसकी विशेषता देख लेते तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा करना था। यह पुरोहिती कर्म कांडों और बलिदानों के विरुद्ध था। किसके किसके? पुरोहिती कर्म कांडों और बलिदानों के विरुद्ध था। या प्रार्थना ध्यान शास्त्रों के पढ़ने पर केंद्रित था। मूल रूप से ब्रह्म समाज की शुरुआत धार्मिक पाखंडों को बेनकाब करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है जो आपका समा चकेवा पर्व है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका समा चकेवा पर्व है ये बिहार के मिथिलांचल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मिथिलांचल की सांस्कृतिक पर्व इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो है छठ पूजा के साथ शुरू हो जाता है। किसके साथ? छठ पूजा के साथ आपका जो समा चकेवा पर्व भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? 2022 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में कितने मिलियन लोग थे? कितने मिलियन लोग गरीब थे? ठीक है, तो नीति आयोग के मुताबिक 2022-23 में भारत में बहुआयामी गरीबी में 11.28% लोग गरीब थे। साल 2013 से 14 में यह आंकड़ा 29.17% था। दुनिया भर में साल 2022 में 712 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। यह आंकड़ा साल 2019 के मुकाबले 23 मिलियन ज़्यादा था। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।